पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्थित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोषि भुवन त्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। महानुभाव, भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग देव भक्तामर स्तोत्र में इतना सुंदर बात बता रहे हैं। भक्त को हर श्लोक अमर कर देता है, उसका नाम भक्तामर है। अमर मतलब कभी नहीं मरने वाला, अक्षय अनंत उस आत्म तत्व तक पहुंचा दे, उसका नाम भक्तामर है। व्यवहार के सारे सुख दुखों से ऊपर उठा करके निश्चय के आनंद के अनुभूति में जा कर के पहुंचा दे, उसका नाम भक्तामर स्तोत्र है। अमरत्व के ओर ले जाए और प्रकाश के ओर ले जाए, अमृतत्व को प्राप्त करा दे, उसका नाम भक्तामर है। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं भगवान ऋषभदेव उनके गुणगान करते हुए, बुद्धस्त्वमेव, हे भगवान ऋषभदेव तुम ही बुद्ध हो। कैसे? विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। विबुधार्चित, विबुध का मतलब होता है विद्वान देव लोग, विद्वान सो ही देवाहा। विद्वान देव हैं जो केवल ज्ञान से सहित है, वो देव हैं। अवधि ज्ञान से सहित है, वो देव हैं। जो विद्वान मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से परिपूर्ण है, वो देव हैं। ऐसे यहाँ पर ऋषभदेव के बारे में बता रहे हैं जो केवल ज्ञान से संपन्न है। बुद्धस्त्वमेव, हे भगवान तुम ही बुद्ध हैं। कैसे बुद्ध है? विबुधार्चित, विद्वानों के द्वारा पूजे जाने के कारण, बुद्धिबोधात्, बुद्धि का बोधन करने के वजह से। बुद्धि और मन में यही अंतर है कि मन हमें शुभ अशुभ में भटकाता है और उस मन से ऊपर उठना बुद्धि है। वो बुद्धि जो है अंदर से उत्पन्न हो जाती है, प्रज्ञा जो है अंदर से उत्पन्न हो जाती है, भीतर से उत्पन्न होती है। वो हमेशा मोक्ष मार्ग का ही उद्बोधन करने वाला जो ज्ञान है वो बुद्धि है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, उस ज्ञान के बोधन करने के कारण, ज्ञान के मार्ग को बताने के वजह से आप बुद्धिबोधात्, बुद्धस्त्वमेव, बुद्ध है जो बुद्धि को देने वाला है। जो बुद्धू लोग हैं उनको बुद्धि देने में जो समर्थ है वो बुद्ध है। और आगे बताते हैं, त्वं शंकरोसि, हे भगवान आप ही शंकर हैं। ऋषभदेव के अनेक नाम हैं। वेद उपनिषद पुराण शास्त्रों में यो गीयते वेद पुराण शास्त्रे सदैव देवो हृदये ममास्ताम, मेरे आस्था में, मेरे बुद्धि में, मेरे मन में विराजमान होने वाले ऐसे भगवान ऋषभदेव को आचार्य मानतुंग देव कह रहे आप ही बुद्ध हैं, क्योंकि बुद्धि का बोधन करने वाले हैं, उस बुद्धि को उद्बोधन करने वाले हैं। और तुम शंकरोसि, तुम शंकर हैं भगवान ऋषभदेव, शंकर हो। भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीन लोकों को शांति करने वाले होने से शंकर हैं, शांति करने वाला शंकर है। शंकरत्वात्, शांति करने वाले होने के कारण शंकर है।
बुद्धि देने वाले हैं, इसलिए बुद्ध है। बुद्धस्त्वमेव दातासी, दाता है। असी मसी कृषि के बारे में बताया आपने। भगवान जब केवल ज्ञान हुआ तब शिव मार्ग विधेर विधानात, मोक्ष मार्ग का विधि का विधान को बताने वाले होने से दाता है। दाता है, देने वाले हैं। दाना देवा, देने वाले होने से ऋषभ देव है। मोक्ष का मार्ग देने वाले होने से ऋषभ देव है। संसारी प्राणियों के लिए भी असी मसी कृषि वाणिज्य और शिल्प आदि विद्याओं को दिया और साथ में मोक्ष मार्ग भी बताया। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। वो मनुष्य तिर्यंच जैसे है, उसके बुद्धि नहीं हो, विकास नहीं हो, जो स्वयं का आनंद का अनुभव नहीं कर सकता हो। ऐसे हमको भगवान जो है उस आनंद में पहुंचाने का ये मार्ग बताया। व्यक्तम त्वमेव भगवन, हे भगवान तुम व्यक्त रूप से पुरुषोत्तमोसी, ब्रह्मा हो। व्यक्त रूप से तुम ब्रह्मा हो। कि भगवान ऋषभदेव को आचार्य मानतुंग देव क्या क्या कह रहे हैं। इस अंतरात्मा में उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए मानतुंग आचार्य क्या क्या किस किस विधि से बता रहे। भगवान को बता रहे तुम बुद्ध हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शंकर हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे को छोड़ करके कोई और है ही नहीं। कितने सुंदर बात बता रहे हैं जो मानतुंग आचार्य कितने सुंदर बातों में भगवान ऋषभदेव के गुणगान इस वसंत तिल का चंद में कर रहे हैं। और वसंत तिल का चंद ये अत्यंत आनंद देने वाला चंद है। निर्बंध को बंद को निर्बंध करने वाला चंद है, बंद में भी निर्बंध देने वाला चंद है ये। ऐसे सुंदर बात आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं। बुद्ध क्यों है? क्योंकि बुद्धि का बोध करने से बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, बुद्धि इसलिए है कि विद्वानों के द्वारा पूजे जाने वाले विद्वान क्यों पूजा कर रहे हैं? फ्री में थोड़ी ना कर रहे हैं, उनके बुद्धि का विकास हो रहा है। उस बुद्धि के विकास करने वाले होने से बुद्ध है। तो हम शंकर हो सी, हे भगवान आप शंकर हो, शांति करने वाले होने से शंकर है। धाता सी, दाता हो, देने वाले हो। दाना देवा, मोक्ष मार्ग को देने वाले हो। शिव मार्ग विधेर विधानात्, मोक्ष मार्ग के विधि का विधान को बताने वाले हैं कि मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, रास्ता बताने वाले हैं, मार्ग बताने वाले हैं, एनर्जी है। इसको पॉजिटिव बनाता है। घंटी की आवाज़ से सारा मन मस्तिष्क तन चेतन सब शांत हो जाता है। ये वाइब्रेशंस की वजह से घंटी है। घंटी का संबंध दिव्य ध्वनि से है। दिव्य ध्वनि जो है वो भगवान के मुख के सामने दिव्य ध्वनि पात्र है। वो घंटी उसके पात्र बन जाते हैं, हम उसको लेने लायक बन जाते हैं, उसके योग्य बन जाते हैं। और भगवान जो जो देते हैं उसके हिसाब से उनका नाम रखे गए हैं। भगवान ऋषभदेव को मानतुंग आचार्य बुद्ध कह रहे हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वम शंकरो से शंकर कह रहे। भुवनत्रय शंकरत्व, तीनों लोगों को शांति देने वाले होने से शंकर है। शांत बैठेंगे तभी तो शांति मिलेगी। मार्ग बताया, करके बताया, चल के बताया। और दाता सी, दाता है। शिव मार्ग विधेर विधानात्, मोक्ष मार्ग के विधि को बताने वाले होने से दाता हैं। व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसी, व्यक्त रूप से आप पुरुषोत्तम हैं। महानुभाव में इन्हीं बातों को स्पष्ट करते हुए मानतुंग आचार्य के द्वारा रचित ये भक्तामर स्तोत्र जो हर एक भक्त को अमर कर दे, आनंदमय अवस्था में पहुंचा दे, ये ऐसे चंद हैं जो भगवान के उस दिव्य ध्वनि को प्रकट करता है। और उस दिव्य ध्वनि के द्वारा
हम लोग समझते हैं चराचर वस्तुओं को, और ऐसे ही मानतुंग आचार्य हमको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम दूसरे श्लोक की ओर चलेंगे। ये 25वां जो श्लोक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य मानतुंग देव क्या कह रहे हैं? अब माँ इतना सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान किस तरीके से हम नमस्कार कर रहे हैं, तो हमें कैसे कैसे लाभ दे रहे हो। हम अपने विचारों में अपने मन को स्थिर करने के लिए, हम बुद्धि को स्थिर करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, शुभ अशुभ विचारों को शांत करने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं और उस बारे में बता रहे हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभोदधिशोषणाय। महानुभाव, ये सुदूर दक्षिण भारत के छंद है, जिस छंद में अभी आप भक्तामर स्तोत्र सुन रहे हैं। भगवान को किस तरीके से नमस्कार कर रहे हैं मानतुंग आचार्य, भगवान ऋषभदेव को नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। मन को शांत करके, नमन मन नहीं है, वो नमन है, नमोस्तु है, नमः अस्तु। विचार शुभ हो या अशुभ हो, पहले अशुभ विचारों को शांत करके फिर शुभ विचार भी धीरे धीरे शांत हो जाए। वो अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा की यात्रा जो है, वो आचार्य मानतुंग देव भक्त को अमर करने वाले, मरने वाले इस शरीर को छोड़ करके ऊपर उठे, इस मन को छोड़ करके आगे चले, उसका नाम नमन है, उसका नाम भक्त अमर है। हर भक्त अमर है। जो अमरत्व का ज्ञान करे, उस आत्म तत्व का ज्ञान करे, अध्यात्म का ज्ञान करे, ध्यान करे। अब बता रहे, तुभ्यं नमः, हे भगवान आपको नमस्कार हो। त्रिभुवनार्ति, तीन लोकों के अर्ति दुख को हराया, हरने में समर्थ है ऐसे नाथ आदिनाथ, उस आदिनाथ भगवान को नमस्कार हो, जो दुखों को दूर करते, दुख का खौ, दुखों का क्षय करने वाला, कम खौ, कर्मों का क्षय करने वाला, बोहिला हो, बोधि देने वाला, बोधि का लाभ देने वाला, सुगय गमनम, सुगति गमन में हमको आगे बढ़ाने वाले, समाहि मरणम, समाधि मरण करने वाले, ऐसे लोगों को भगवान आदिनाथ अर्तिहराया, दुख को दूर करने में समर्थ हैं। और तुभ्यं नमः, हे भगवान आपको नमस्कार हो। क्षितितलामल भूषणाय, इस क्षितितल में, इस धरती पे अमल निर्मल भूषण है, आभूषण स्वरूप है। ये आत्मा है, इससे सुंदर कोई चीज नहीं है, सबसे सुंदर है। नाम तिहारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारण हार, सबसे सुंदर आभूषण कोई है तो ये परमात्मा है। और हम आप लोगों के शरीर में रहने वाला आत्मा भी सुंदर है। अगर कोई महिला इतना सुंदर आभूषण पहन रखी है, नाक में नथ पहन रखी है, कोई कहता है नथ बहुत सुंदर है, कोई कहता है इसको बनाने वाले की कला सुंदर है, कोई कहता सोना है इसमें हीरा लगा हुआ वो सुंदर है, कोई कहता नाक और चेहरा सुंदर है, वास्तव में इसके अंदर आत्मा है, तो ये सारे सुंदर हैं। अगर आत्मा चली जाए तो ये नथ भी सास ससुर सब उतार करके रख लेंगे। तो महानुभावों, आचार्य कहते हैं सबसे सुंदर भगवान है, आत्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा को देखे वो आत्मा सुंदर है। और
आगे कहते हैं तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वर, 3 लोक के परम ईश्वर है, इसलिए तुमको नमस्कार है। और तुभ्यम नमो, आपको नमस्कार हो, जिन भवोदधि शोषणाय, संसार रूपी सागर को, समुद्र को, दुख को, तकलीफ को, जितने भी कष्ट हैं, सुख को नष्ट करने वाले, अमरत्व को देने वाले, भक्त को अमर बनाने वाले और आनंद में पहुंचाने वाले, संसार के दुखी प्राणियों को सुख में पहुंचाने वाले, ऐसे धर्म धुरंधर भगवान ऋषभदेव को मानतुंग आचार्य कहते हैं भवोदधि शोषणाय, भव संसार, उदधि समुद्र, संसार के दुखों के जो समुद्र है वो विचार है, हमारे आने वाले प्रतिक्षण आश्रव है। वो आश्रव जो हो रहा है मन से, वचन से, काया से, काय वांग मनः कर्मयोगः स आश्रवः, मन वचन काय का जो परिस्पंदन है, हलन चलन है, कार्य है, कर्म है, वही कर्मों को अंदर प्रवेश करने में कारण बन रहा है। स्पर्शन इंद्री से विचार, रसना इंद्री के विचार, घ्राण इंद्री के विचार, कर्ण इंद्री के विचार, चारों ओर से आ रहे विचार जो है, और उसके अलावा चक्षु इंद्री के विचार, इन सारे विचारों को आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में बहुत सुंदर चीजें इसमें दिए हैं। अवग्रह इहा आवाय धारणा, अवग्रह कुछ है, इहा क्या चीज है जानने की जिज्ञासा, आवाय ये वस्तु यही है, पक्का हो गया ये वस्तु है, धारणा कालांतर में नहीं भूलना, मेमोरी में आकर के स्थिर हो जाना, अच्छे बुरे सारे स्थिर हो जाते हैं, उसको बंद बोलते हैं। और उसको जो आ रहे हैं शुभ कर्म या अशुभ कर्म आ रहा है, उसको शांत करना, रोकना, सिलेक्ट करना संवर है, और डिलीट करना निर्जरा है। अशुभ कर्मों का संवर और निर्जरा है, शुभ अपने आप ही फल दे करके चला जाता है। महानुभाव आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं ये इस संसार के समुद्र है, कितने कर्म बंद हो रहे, अनंतानंत कर्म आ रहे हैं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।